हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज की 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ गिवन क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब ये हमें गिवन एक एक्सप्रेशन, क्या करेंगे, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो पहले रूट एक्स की डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 ठीक है, प्लस अब यहाँ पे रूट y है, ठीक है। तो पहले रूट की डेरिवेटिव तो आ जाएंगी 1/2 ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे y है तो y की डेरिवेटिव भी हमें लिखना होगा इंटू y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। इज इक्वल टू, अब ये रूट a है, अब फर्क नहीं पड़ता रूट हो या पावर हो, क्योंकि ए जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में रहो उसकी डेरिवेटिव 0 ही आती है। तो इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। सो देयरफॉर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब ये जो वैल्यू है हम उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ सिर्फ इतना बचेगा 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -1/2 हो जाएगा। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इधर तो उधर जाएगा तो वो क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, यानी कि न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये जो नीचे ऊपर आ जाएगा यानी कि -2√y/2√x, ठीक है। 2 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू -√y/x। तो डी वाई बाई डी एक्स की हमको वैल्यू मिल गई है -√y/x। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें गिवन है x इंटू रूट एक्स प्लस वाई इंटू रूट वाई इज इक्वल टू a इंटू रूट ए, ठीक है। यहाँ पे भी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सेम वैल्यू है तो उनके पावर की एडिशन होंगी, जैसे कि यहाँ पे इस x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर रूट है, मतलब कि इसका पावर कितना है 1/2 है। तो 1 + 1/2 यहाँ करेंगे हम, 1 + 1/2 यहाँ करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट हेयर x रेज़ टू द पावर 3/2, मतलब कि ये x है, इसका पावर 1 है, ये रूट x है, इसका पावर है 1/2। तो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 + 1/2 x रेज़ टू द पावर, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/2, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 3/2 लिखा है, और सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा y रेज़ टू द पावर 3/2, और हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहाँ पे हम x रेज़ टू द पावर n की डेरिवेटिव यूज करेंगे, n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 3/2 x रेज़ टू द पावर 3/2 -1 प्लस 3/2 y रेज़ टू द पावर 3/2 -1। अब यहाँ पे x था तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही था, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन ये y एक फंक्शन है तो पावर की डेरिवेटिव लिखने के बाद में हमें क्या करना होगा, y की डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो y की डेरिवेटिव क्या आएंगे, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0, देयरफॉर 3/2 x रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 1 = 2, 3 - 2 यानी कि 1/2 प्लस 3/2 y रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
सो देयरफॉर यहाँ बच जाएगा, इसे हम उस साइड में ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3/2 इंटू रूट वाई पावर 1/2 मतलब कि स्क्वायर रूट इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3/2 रूट एक्स। ठीक है, पावर 1/2 मतलब के रूट। अब हम क्या कर सकते हैं, 3/2 को यहीं से डिवाइड कर सकते हैं, 3/2 कैंसिल, या फिर उस तरफ लेके जाके भी डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ बचा रूट एक्स, इधर मल्टीप्लिकेशन रूट वाई है, इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिनोमिनेटर में चले जाएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट वाई दैट इज माइनस है माइनस अंडर रूट एक्स बाय वाई। ओके, तो ये हमारी dy/dx की वैल्यू है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो थर्ड वन क्या है, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट एक्स इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे भी dy/dx फाइंड करना है। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस, अब यहाँ पे रूट एक्स है। ठीक है, तो रूट एक्स की डेरिवेटिव आ जाएगी 1/2, मतलब अंडर रूट में x इंटू वाई है तो यहाँ पे x इंटू वाई रहेगा। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x इंटू वाई है यहाँ पे। ठीक है, प्लस y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी 0। ठीक है, अब यहाँ पे dy/dx है, ये तो आगे सॉल्व नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है, x इंटू वाई है जिसकी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे x इंटू वाई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से। सो देयरफॉर 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई एज इट इज रहेगा इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x को ले लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, y की डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन y ले लो इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x की डेरिवेटिव आती है 1। अब यहाँ पे 1 लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या हो जाएगा x/2 रूट एक्स वाई इंटू dy/dx प्लस y/2 रूट एक्स वाई प्लस ये dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे dy/dx है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो देयरफॉर dy/dx इन ब्रैकेट, यहाँ क्या बच रहा है, ये टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर एक x है, नीचे रूट x है। ठीक है, अब x से रूट x को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बच जाएगा ऊपर, इसको मैं अलग से बताता हूँ। यहाँ पे x अपॉन रूट एक्स वाई, ठीक है, दैट इज, इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, अब ऊपर जो x है मतलब क्या है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन x होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ नीचे रूट एक्स है, रूट वाई है, तो एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर रूट एक्स बचेगा, नीचे वाई बचेगा। ठीक है, और ये 2 है तो 2 भी हम लिख सकते हैं यहाँ का। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक रूट एक्स से एक रूट एक्स डिवाइड कर दिए, प्लस अब यहाँ पे dy/dx था सिर्फ, उसे हमने कॉमन ले लिया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ठीक है, ये 1 है
और ये टर्म है, ये दोनों को हम उस साइड ले लेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। ये प्लस है तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर हमने यहाँ पे हमने x को डिवाइड किया था, अब यहाँ पे हम √y को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा √y/2 √x। ठीक है, सो यहाँ से हम माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो कर लेंगे। dy/dx इज इक्वल टू √x + 2 √y/2 √y। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 √x + √y/2 √x। ठीक है, सो ये हमें फाइंड करना है। तो जो मल्टीप्लिकेशन में साइन है, ये जो वैल्यू है उधर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे उसके, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो हम इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं या तो इसका इन्वर्स हम इसके मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे वाली टर्म ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली टर्म नीचे लिख देंगे, एक ही बात होती है। सो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, -2 √x + √y/2 √x अपॉन ये टर्म जिसके डिनोमिनेटर में आ गई है, यानी ये टर्म। ठीक है, क्या है, √x + 2 √y/2 √y। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और जो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में √y है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। ठीक है, यानी कि देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये जो √y है उसे हम ऊपर लिख देंगे -√y इन ब्रैकेट 2 √x + y √y, और यहाँ पे जो √x से नीचे आ जाएगा √x इन ब्रैकेट 2 √y + √x। ठीक है, पहले 2 को लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, x³ + x² y + xy² + y³ इज इक्वल टू 81। ठीक है, हमें dy/dx फाइंड करना है यहाँ पे भी, तो लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो सबसे पहले x की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी, 3x²। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है हमें। ठीक है, हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, अब यहाँ पे बार बार dy/dx लिखना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x² × y है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन है x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी y की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी, dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x² की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2x। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव है इस वाले फंक्शन की है। अब इस पे आ जाओ, अब यहाँ पे भी क्या है, x इंटू y² है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है वो है x, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब सेकंड फंक्शन कौन सा है, y²। तो पहले तो हम स्क्वायर की डेरिवेटिव लिखेंगे, क्या आ जाएंगी, y² की डेरिवेटिव 2y, उसके बाद में y, तो y की डेरिवेटिव आ जाएंगी dy/dx। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, y² इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आती है, तो इंटू में 1 लिखो या फिर मत लिखो, चलेगा। ठीक है, फिर लास्ट में है y³, सो प्लस क्यूब की डेरिवेटिव 3y²। अब उसके बाद में y की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी, dy/dx दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना 81 है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे
डिफ्रेंशिएट किया है अभी हमने, अभी टोटली डिफ्रेंशिएट हो गया हमारा टोटली। अब हमें क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसे हमें कॉमन लेना है, ठीक है। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, अब ये यहाँ पे ठीक है dy प्लस 2 इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं हम इसको, 2xy, x इंटू 2y है ना, एंड ये यहाँ पे तीसरा dy बाई डी एक्स प्लस क्या है यहाँ पे 3y स्क्वेयर, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बाकी जो टर्म है उसको हम अपोजिट साइड भेज देंगे, यानी इक्वल साइड के उस तरफ, तो जितने भी टर्म है उनकी साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये तो यहाँ पे लिखे हमने। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 इंटू एक्स वाई, ठीक है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2xy, ये टर्म तो हमने यहाँ पे लिख दी dy बाई डी एक्स वाली। अब ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और ये टर्म हमने यहाँ पे लिखा है। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अब ये जो टर्म थी ये इसकी डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। बस इस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट करना था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। सिर्फ 3 स्टेप लगे हमें और कुछ भी नहीं। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, सो 5th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा भी है और ऐसा लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो माइनस tan इनवर्स है तो माइनस tan इनवर्स का मुद्दे ले जाएंगे वो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब कॉट इनवर्स की डेरिवेटिव, ठीक है, तो कॉट इनवर्स की डेरिवेटिव आती है -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ठीक है। भैया एंगल यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इनटू में इसकी डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देन इसे हम एक्सप्लेन कर सकते थे आगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव लिखा है, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्लस tan इनवर्स, तो tan इनवर्स की डेरिवेटिव सेम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एंगल जो है ये है तो यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोनों की डेरिवेटिव सेम ही आती है, बस इसकी माइनस आती है और इसकी प्लस आती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों जो टर्म है दोनों बिल्कुल सेम टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों भी टर्म प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट में सिर्फ बचेगा 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये टर्म जो राइट हैंड साइड थी 0 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे बचेगा 2xy 2x² y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो टर्म है उधर जाएंगी, ये हो जाएगा -2x/y², ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2xy² अपॉन 2x²y। तो यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और नीचे जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर से ऊपर वाला x डिवाइड हो जाएगा, और y के स्क्वायर से नीचे वाला y डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बच रहा है यहाँ पे -y अपॉन x। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो 6th वन, x इंटू e⁻y प्लस y इंटू e⁻x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट x इंटू e⁻y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएट y इंटू e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस तरह से लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू e⁻y है, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, और ये तो कांस्टेंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन है x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो e⁻y की डेरिवेटिव क्या आती है, e⁻y आती है, इंटू में y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, e⁻y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि x की डेरिवेटिव क्या आती है 1। लिखो या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, देन सेकंड पार्ट प्लस, अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन है y, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x। ठीक है, बस इतनी आती है और कुछ नहीं, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज e⁻y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और 1 की डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, यहाँ पे x इंटू e⁻y, और यहाँ क्या बच रहा है, प्लस e⁻x। ठीक है, और जो ये दो पार्ट है, ठीक है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस e⁻y, ये हो जाएगा माइनस y इंटू e⁻x। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में इधर हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम कॉमन माइनस जो है कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा e⁻y प्लस y इंटू e⁻x, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएंगी वो रहेंगी j, यानी कि इसे हम पहले भी लिख सकते हैं e⁻x प्लस x इंटू e⁻y। ईजी क्वेश्चन था, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। सो गिवन है यहाँ पे हमें e⁻x प्लस y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस y। ठीक है, हमें यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो सबसे पहले e⁻x की डेरिवेटिव क्या आती है, e⁻x प्लस y की डेरिवेटिव आती है e⁻x प्लस y। ठीक है, देन अब इसकी पावर में जो इसकी डेरिवेटिव x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, देन प्लस y की डेरिवेटिव, तो y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, हो गया लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। देन राइट हैंड साइड में दैट इज इक्वल टू कॉस, कॉस की डेरिवेटिव आती है माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। अब
कॉस की डेरिवेटिव साइन लिख दिया हमने माइनस साइन। अब ब्रैकेट में एंगल में जो है एक्स माइनस वाई उसकी डेरिवेटिव, इन ब्रैकेट एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस वाई की डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो क्या करना है, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो देयरफॉर 1 से मल्टीप्लाई करने पे ई टू पावर एक्स प्लस वाई, देन इससे मल्टीप्लाई करने पे ई टू पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इससे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, देन ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, ये जो टर्म है यानी टर्म, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी और इसका हमें यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, तो इसे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो इसकी भी साइन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सो देयरफॉर पहले ये लिख लो ई टू पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ला रहे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब इस टर्म को हम उधर ले जा रहे हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस ई टू पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिख लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट क्या बच रहा है यहाँ पे, ये टर्म ई टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू क्या रहे, अब यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, इधर लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेने पे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई टू पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे वो टर्म, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म लिख देंगे हम यहाँ पे माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई टू पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो टर्म मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो माइनस में ये प्लस में हो जाएंगे और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा पहले साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई टू पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई टू पावर एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ई टू पावर एक्स प्लस वाई। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, सो हियर cos ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सिंपल सा यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और बाद में हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले cos की डेरिवेटिव आती है माइनस साइन x इंटू वाई, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव 1 और y की डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इन ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y की डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आती है तो इंटू में 1 लिखो या फिर मत लिखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले इस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो देयरफॉर माइनस ये x है तो x को पहले लिख दो, x छोड़ बाद में लिख देंगे,
साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये वाई से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे अभी तक क्या सॉल्व कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म हम इधर ले लेंगे और ये टर्म है इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको हम उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये यही रहेगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ 1 है ऑलरेडी, और ये जो क्या है यहाँ पे माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई है, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, तो यहां से हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो हम ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन। क्या बच रहा है, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स माइनस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पूरा कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में इसको उधर भेज देंगे हम डिनोमिनेटर में, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई अपॉन, अब यहाँ माइनस माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, माइनस को कॉमन बाहर निकाल लिए तो दोनों टर्म प्लस में जाएंगी, तो हम 1 को पहले लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ई है, उसके पावर ई है, देन उसके ऊपर एक फंक्शन देकर हमें एक्स प्लस वाई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पे लॉग का यूज करेंगे। सो राइट, टेकिंग log on both side, so we get log of e raised to power x plus y is equal to log of x by y। ठीक है, सो अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो पावर में रहता है उसे हम सामने लिख सकते हैं, देयरफॉर e raised to power x plus y इंटू log ए। अब log ऑफ a बाई बी की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, log x माइनस log y। ठीक है, इजी मेथड। log e 1 होता है, तो यहाँ पे इसे हटा देंगे, हम सिर्फ लिखेंगे e raised to power x प्लस वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, जिसके लिए हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो लिखो डिफ्रेंशिएट with respect to x, we get e raised to power x की डेरिवेटिव e raised to power x plus y as it is, then x की डेरिवेटिव 1 और y की डेरिवेटिव dy by dx, then लेफ्ट राइट हैंड साइड में log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू dy by dx। ठीक है, क्या करना होगा, इससे हमें इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा। सो देयरफॉर e raised to power x, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, e raised to power x माइनस y माइनस माइनस, ठीक है, e raised to power x माइनस y माइनस e raised to power x माइनस y इंटू dy बाई dx
विच इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले लेंगे, ये तो इधर है, बस इसे उठा के यहाँ लाना है। अब ये माइनस में इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म एज इट इज माइनस ई रेज़्ड टू पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/x एज इट इज। अब ये टर्म उधर जा रही है तो ये प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस ई रेज़्ड टू पावर x माइनस वाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 1/y माइनस ई रेज़्ड टू पावर x माइनस वाई, और यहाँ पे 1/x माइनस ई रेज़्ड टू पावर x माइनस वाई। क्या कर सकते हैं हम, अभी जो मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट इधर जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लेंगे एक बार। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स आएगा। ठीक है, और इसे इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे y इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस वाई अपॉन में y। सो दैट इज इक्वल टू, जो y डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में चले जाएगा, यानी कि y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस वाई अपॉन ये x यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 माइनस वाई इंटू ई रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, x प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले x की डेरिवेटिव 1 प्लस साइन की डेरिवेटिव आती है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये हमने साइन की डेरिवेटिव लिखा है कॉस, अब उसके एंगल की डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखेंगे क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स की डेरिवेटिव 1, वाई की डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे y है तो y की डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस, तो कॉस की डेरिवेटिव आती है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट एंगल की डेरिवेटिव। ठीक है, तो x की डेरिवेटिव 1, y की डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को cos ऑफ एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को sin ऑफ एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 1 प्लस cos ऑफ एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई किया है, देन cos ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी टोटल सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म दिख रहे हैं उसे एक साइड में ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे ये 2 टर्म है, तो ये टर्म और ये टर्म को हम इस तरफ लेंगे। ठीक है, तो इसकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्म है जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो ये दोनों को हम इस साइड ले लेंगे। तो पहले तो ये टर्म को इधर ले लो, प्लस आ जाएगी, दैट इज देयरफॉर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स।
इज इक्वल टू, अब ये साइन की टर्म है, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, अब ये कॉस की प्लस है तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, अब ये 1 है उधर जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ बचेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई -1, ठीक है। यहाँ पे यही टर्म रहेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई -1। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसे हम इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई -1, डिनोमिनेटर में ये टर्म साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई -1। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।